नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। डॉक्टर नम्रता के जीवन कथा पर आधारित उपन्यास के भाग 53। एक बात और कहती हूँ कि सुलोचना के जीवन कथा पर आधारित उपन्यास छलकते हुए जज्बात नाम से किताब के रूप में छपकर पुस्तक प्रेमियों के लिए अमेज़न पर ऑनलाइन उपलब्ध है। आप सभी से निवेदन है कि आप उसे पढ़िए और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। नम्रता ने चेतना को समझाने को बहुत से बातें कहने लगी। पति पत्नी का रिश्ता अमर होते हैं, उसे कभी नकारा नहीं जा सकता। कभी कभी किसी परिवार में देखना कि पति पत्नी खूब लड़ाई करते रहते हैं और साथ भी निभाते रहते हैं। बुढ़ापे तक एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनकर गुजार देते हैं। चाहे किसी के कितना भी समस्याएं क्यों न हो, उसे कबाड़ी समझकर बाहर नहीं फेंकते, उसे संभालने के लिए जतन करते हैं। वैसा ही होना चाहिए पति पत्नी का प्यार। चेतना, मेरा कहना तो यही है कि अभी ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा। जैसे किसी बीमारी से राहत पाने को कभी कड़वी दवा पीना पड़ता है, इंजेक्शन के दर्द को भी सहना होता है, ठीक उसी तरह से रिश्ते को बनाए रखने के लिए कभी कभी ग्लानि रूपी जहर को भी स्वयं पीना पड़ता है। गिले शिकवे की दौड़ और नोक झोंक तो किसी भी संसार के प्रेममयी विचित्रता होती है, उसे नकार कर जिए भी नहीं जाते। जीवन में शांति को बनाए रखने के लिए अपने सिर को झुकाए रखना भी एक कला है, उसमें आनंद है, जैसा कि सर्वदा हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे प्रोफेशन में करते हैं। ऐसे में मेरा तो यही सजेशन है कि तुम चाहे अपनी गलती स्वीकार करो या नहीं, परंतु तुम्हें अपनी बेटी के साथ भोपाल में रहना ही तुम्हारे लिए सही फैसला होगा। विशेषकर तुम्हारे बेबी के लिए भी उसे उसके पिता का प्यार मिल जाएगा, जिसके लिए हर वक्त तड़पती रहती है, और तुम्हें अपने पति का प्यार। डॉक्टर नम्रता के कहे बातों पर चेतना किसी भी तरह का अभिव्यक्ति व्यक्त किए बगैर चुपचाप रही, परंतु उसके बाद चेतना के मन को बहुत प्रभावित करती है। सोचने लगी, नम्रता मैम के कहे बातों में सत्यता है, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, उसका हर एक अक्षर सही है। मैं ही गलत थी, मैं अपने माँ के बातों में आ गई थी और सुनीत तथा उसके परिवार के साथ बहुत गलत किया है। केवल उनके साथ ही नहीं, मैंने अपने बेटी के साथ भी बहुत गलत किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब समय आ गया है कि मुझे खुद ही अपने पापों के प्रायश्चित करनी होगी, ताकि अपने बेटी को उसके पिता तथा दादा दादी के प्यार मिल सके। मुझे कोई अधिकार नहीं बनता कि मैं अपनी बेटी को उसके पिता के प्यार से वंचित करूं। चेतना किसी को कुछ कहे बगैर चुपचाप मन ही मन तैयारियां करने लगा कि दिल्ली को छोड़कर भोपाल में चली जाएगी, परंतु पापा जी का जरूरी सारी दवाइयां और बहुत से चीजों की बंदोबस्त करके जाना होगा, ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो, और धीरे धीरे अपने रूटीन में आ जाएंगे। बाकी सारी बातें उन्हें फोन पर समझा दूंगी। ऐसे भी कविता तो हमेशा उनके साथ रहेगी, उनके देखभाल करती रहेगी। मेरी माँ जान जाएगी तो मुझे रोकने की पूरी कोशिश करेगी, अतः बिना किसी को कुछ कहे यहाँ से निकलना होगा। चेतना कुछ छोटी मोटी जरूरी कपड़े तथा कागजात वगैरह पहले से ही अस्पताल में पहुंचा कर रख दिया, और जैसे कि हर संडे को चेतना अस्पताल में आती है, ठीक उसी तरह अपने बेटी के साथ अस्पताल में आ जाती है और सीधा फ्लाइट पकड़कर भोपाल में पहुंचती है। समाप्त। अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए।